नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो चुनाव सुधारों से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें हैं या चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ी हुई 3 खबरें हैं जो कुछ चिंता में भी डाल रही हैं, कुछ सोचने को भी मजबूर हो रही हैं और कुछ नीयत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार दावा कर रही है कि ये सब जो वो कर रही है वो चुनाव की प्रक्रिया को और पारदर्शी करने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए कर रही है। तो ताजा मामला है कि लोकसभा के अंदर बिल पास किया गया है जिसमें जो वोटर आई कार्ड है उसको आधार से लिंक करने की बात कही गई है। हालांकि ये मैंडेटरी यानी अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। इसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। दूसरा है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उन्होंने उस एप्लीकेशन को सूचना के अधिकार के तहत दर्ज करने से इनकार कर दिया है जिसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड किन किन लोगों ने खरीदे, किस किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, ये ब्यौरा देने से इनकार हो गया है। तीसरा, एक खबर आई रही है पिछले 3-4 दिन से चल रही है कि पीएमओ यानी प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है उनके एक सक्षम बड़े अधिकारी ये सदिच्छा जाहिर करते हैं कि बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल हों। इसे भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता के खिलाफ है और आखिर सरकार इस बहाने करना क्या चाहती है। बहुत से इफ एंड बट्स, बहुत से सवाल लगातार उठ रहे हैं और उससे कुछ भ्रम की भी स्थिति पैदा हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने की बात हड़बड़ी में विपक्ष कह रहा है बिल पास किया गया, स्टैंडिंग कमेटी को क्यों नहीं भेज दिया गया। अब इसमें विपक्ष के जो मोटे तौर पर जो ऐतराज हैं वो ये हैं, वो कह रहे हैं कि साहब डाटा प्रोटेक्शन कानून इस देश में लागू नहीं है। ऐसे में 90 करोड़ वोटर हैं, जो पिछली बार 90 करोड़ वोटर था 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो उनका डाटा एक तरह से हम खतरे में डाल रहे हैं। एक बात कही जा रही है कि जो आधार है वो सिर्फ आपके रेजिडेंस का प्रूफ है। आधार आपके पास है तो उससे आपको नागरिकता नहीं मिल जाएगी या आपकी नागरिकता साबित करने के लिए आधार काफी नहीं है। तो सवाल उठा रहे हैं कि जो आधार आपकी नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं है, उसी आधार को आप आधार बना रहे हैं कि नागरिक उसके आधार पर अपनी सरकार को चुन सकें, अपने नेताओं को चुन सकें। तो ये बड़ा विरोधाभासी चीज है। तीसरा, कह रहे हैं कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आधार कार्ड किन किन चीजों पर लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि जिन चीजों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया वहां पर लागू नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव में जो आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का जिक्र नहीं किया था। यानी वो कह रहे हैं ये रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से। ये बात कही जा रही है, निजता के अधिकार की बात कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अब क्या फेसबुक है, ट्विटर है, उसमें आप क्या ट्वीट करते हैं, क्या रीट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डिसलाइक लाइक के आधार पर सरकार को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति किस सोच का है, किस विचारधारा का है, उनके खिलाफ वोट देने वाला है या नहीं देने वाला है। तो उस व्यक्ति का नाम है, उसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड का से लिंक है, फिर आधार कार्ड अगर फिर इस नए कानून के हिसाब से वोटर आई कार्ड से लिंक होगा तो ऐसे लोगों के नाम वो डिलीट कर देंगे कोई ना कोई बहाना बनाकर। या फिर छोटी जगह है, आदिवासियों की जगह है, या कुछ लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम है तो उनसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड का लिंक नहीं होगा तो उनको वोट देने से मना कर दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लिंक करने का मतलब वही बायोमेट्रिक्स हो जाएगा, अब अंगूठे की पहचान। अब बहुत सारी जगह तो हमारे यहाँ पोस मशीनें हैं जिससे राशन कार्ड मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की अंगूठे की पहचान चूंकि पोस मशीन नहीं कर पाती तो वो लोग उनको अनाज नहीं मिल पाता। तो ऐसे में बहुत सारे जो गांव के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, घर में काम करने वाली जो बाइयां हैं, तो सबके हाथ घिस जाते हैं, निशान थोड़े थोड़े से मिटने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बायोमेट्रिक्स कार्ड से जब लिंक नहीं बैठेगा, आधार उनको पहचान नहीं पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, तो उनको वोट देने का अधिकार उनका जाता रहेगा, वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो कुछ लोग वोट नहीं दे पाए और उससे सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो जाए, इसलिए यह कानून लाया गया है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि लॉ
जो डिपार्टमेंट है, कानून मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें सभी विपक्षी पार्टी के लोग भी थे। वहां पर इससे में सहमति ली गई, इसलिए इस कानून बिल को स्टैंडिंग कमेटी भेजने की जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो सभी पार्टियों से राय लेता रहा है, वहां भी मोटे तौर पर इस बात पर सहमति सबने व्यक्त की कि आधार को और वोटर आई कार्ड को लिंक कर देना चाहिए। कुछ पुराने ट्वीट सामने आ रहे हैं कि एनसीपी के नेताओं ने भी यही बात कही थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी यही बात कही थी, और तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो आज की तारीख में विरोध कर रही हैं, वो ये बात कहती रही हैं, लेकिन संसद में विरोध कर रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि नेपाल के लोगों का, नागरिकों का, बांग्लादेश के लोगों का अपने वोटर के रूप में इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां या दूसरी पार्टियां करती रही हैं, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगी, तो इस कारण उनको हड़बड़ाहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सरकार की ये भी दलील है कि इससे पारदर्शिता आएगी, बोगस वो जो आई कार्ड है वो खत्म होंगे, एक आदमी एक से ज़्यादा जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेता है, वो नहीं कर पाएगा, और इससे बोगस वोटों की संख्या कम होगी, तो जो असली वोटर हैं वो सामने रह जाएंगे और इससे पारदर्शिता आएगी। एक बात ये कही जा रही है कि अब साल में 4 बार वोटर लिस्ट में अब अपना नाम जुड़वा पाएंगे, रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। अभी 1 जनवरी तक की ये कहानी सीमित थी, अब 1 जनवरी भी खुलेगा ये रजिस्ट्रेशन का मामला, 1 अप्रैल खुलेगा, फिर 1 जुलाई खुलेगा, 1 अक्टूबर खुलेगा, तो इससे आसानी होगी और वोटर लिस्ट अपडेट ज़्यादा होती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे ही कोई 18 साल का होगा वो साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन करा सकेगा, ये भी कहा जा रहा है। तो ये पक्ष में तर्क हैं, ये विपक्ष में तर्क हैं, और आप लोग तय कीजिए कि आपके हिसाब से ये कितना निजता के अधिकार का उल्लंघन है या आधार। सबसे बड़ी बात है जो मुझे बार बार एक ही चीज खट रही है कि सरकार कहती है कि ऐच्छिक है, मैंडेटरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये सब कागजों में होता है। सरकार एक बार कोई चीज लागू कर देती है, फिर ऐच्छिक और अनिवार्यता का फर्क खत्म हो जाता है। जो बाबू बैठा है वो उसका कानून चलता है, वो कहेगा नहीं साहब आधार से लिंक नहीं है तो मैं नहीं वोट दे दूंगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, कहाँ शिकायत करने जाएंगे, फिर शिकायत करने जाएंगे, उस पर फैसला होगा नहीं होगा, कितने समय में फैसला होगा, तब तक अगला चुनाव आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब अगर आपको चुनाव सुधार करने हैं तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन पर आप चुनाव सुधार क्यों नहीं करते। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट 2-2.5 साल से लंबित पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई नहीं करती। भारत सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट से आग्रह नहीं करती कि इस मामले की सुनवाई करें। 2 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 4,700 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड भी, और 20,000 रुपए से नीचे जिसमें पर्ची आपको नहीं देनी पड़ती। इसमें से जो अज्ञात स्रोतों से जो पैसा आया, 4,700 करोड़ कुल मिलाकर पॉलिटिकल फंडिंग हुई, अज्ञात स्रोतों से यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया करीब 3,600 करोड़ का था, जिसमें से करीब 3,400 करोड़ का था, जिसमें से 2,600 करोड़ बीजेपी के खाते में आए, 600 करोड़ के आसपास कांग्रेस के खाते में गए। तो यहां आप चुनाव सुधार क्यों नहीं करते। ये पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर एक तरह से रिश्वत ली जा रही है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉलिटिकल फंडिंग में FCRA का उल्लंघन करने का आरोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर लगाया था, तो दोनों ने बड़ी चालाकी से 1976 का जो पुराना कानून है उसके तहत मामले को कर दिया ताकि उनको छूट मिल जाए। इसी तरह कह रहे हैं लोग कि साहब ये सरकार क्यों फंडिंग नहीं करती चुनाव की, ये बड़ा कदम होना चाहिए। एक इंडिविजुअल MLA या MP कितना पैसा खर्च कर सकता है इसकी लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना पैसा खर्च कर सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा क्यों है, इस पर भी लिमिट बांधी जानी चाहिए। ये एक बड़ा चुनाव सुधार होगा, ब्लैक का पैसा कम लगना शुरू होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं 6, इन्होंने चुनाव आयोग को लिख कर दिया कि हम सूचना के अधिकार के तहत आने के लिए तैयार नहीं है, तो सूचना के अधिकार के तहत इनको क्यों नहीं लाया जाता। पॉलिटिकल पार्टीज को लाया जाना चाहिए। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जाहिर करने से इनकार कर दिया गया, सूचना के अधिकार के तहत उसे बाहर लाने से इनकार कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों पता नहीं लगना चाहिए देश के नागरिकों को। तो ये सारी चीजें हैं जो उठ रही हैं। ये भी
आपको ध्यान होगा कि मनमोहन सिंह सरकार के समय ये कहा गया था कि 2 साल से ज़्यादा किसी नेता को सजा होती है तो 6 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा, यानी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, प्लस जितने साल की सजा होगी उसमें तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जिसके पहले शिकार लालू प्रसाद यादव हुए थे, उसका सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वो फैसला था, और सरकार एक नया विधेयक ला रही थी जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सके, जिसमें तमाम कांग्रेस के अलावा तमाम बीजेपी, तृणमूल, एनसीपी, मुलायम सिंह की पार्टी, मायावती की पार्टी, तमाम पार्टियां शामिल थी इसमें। तो कोई पार्टी नहीं चाहती कि इस ढंग से चुनाव सुधार हो, चुनाव पारदर्शी बने, उसमें जवाबदेही तय हो, जिम्मेदारी तय हो, और नागरिक या वोटर हम जिसे कहें वास्तव में जिसको चुनना चाहता है उसको चुन सकें और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो। ऐसा कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी शायद नहीं चाहती, और चुनाव आयोग की स्वायत्तता का अतिक्रमण हो रहा है, ये एक नया आरोप हाल के सालों में लगना शुरू हुआ है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।